हेलो एवरीवन, मैं नीतू साहू आप सभी का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल NCERT विथ नीतू में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म पर NCERT बुक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज से हमने एक नई सीरीज़ चलाई है जिस पर हम MCQ भी करेंगे। तो आज हम MCQ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका हमने पहले चैप्टर पढ़ रखा है। अगर आपने उस वीडियो को मिस किया हुआ है तो आप चैनल पर जाएं और चैनल पर जो ज्योग्राफी क्लास 6 की सेकंड चैप्टर हो रखी है जिसका नाम है ग्लोब, पृथ्वी पर ग्लोब, उसको जाकर ज़रूर से ज़रूर देख लें। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें और लास्ट तक देखने के साथ साथ कमेंट बॉक्स पर जो है आप अपने जो आंसर्स को हैं उनको कमेंट करें, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आप सबके कितने सारे लोगों के जो आंसर्स है वो सही हुए हैं या गलत हुए हैं। वीडियो को आगे देखें। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पर है आपके। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी का जो वास्तविक आकार है वो क्या है। पृथ्वी जो है अपनी एक आकार में है, जो हम बचपन से पढ़ते आते हैं कि पृथ्वी है जो गोलाकार है। लेकिन जब हम क्लास 6 की NCERT की बुक्स को उठाते हैं और देखते हैं तो उसमें पृथ्वी के आकार के बारे में जो कहा गया है वही क्वेश्चंस यहाँ पर आपको पूछे जा रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो देख रखी है तो आपको आंसर्स इजीली पता होंगे। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पर जाएं और उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। अब हम अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि पृथ्वी का वास्तविक आकार जो है उसके बारे में क्लास 6 NCERT की बुक क्या कहती है। हमारा पहला ऑप्शन है गोलाकार, दूसरा ऑप्शन है वृत्ताकार, तीसरा ऑप्शन है अंडाकार और चौथा ऑप्शन है भू आब। तो हमारा जो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 4। क्लास 6 का NCERT का जो बुक है उसमें ये बताया गया है कि पृथ्वी का जो आकार है वो ध्रुवों पर जो है थोड़ी सी चपटी हुई है और ध्रुवों पर चपटी होने के कारण पृथ्वी के आकार को ना तो गोलाकार, ना ही वृत्ताकार और ना ही अंडाकार कहा जाता है। पृथ्वी का जो आकार है उसे हम भू आब कहते हैं। यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन जो है क्लियर होता है। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है ग्लोब के बारे में। जो हमारा चैप्टर भी है वो ग्लोब के बारे में है और हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी ग्लोब के बारे में क्या कहता है। ग्लोब क्या है? ग्लोब एक गुब्बारा है। ग्लोब तो बिल्कुल गुब्बारे की तरह भी होते हैं, हमने इस चैप्टर में पढ़ रखा है हमने, लेकिन ग्लोब जो है वो गुब्बारा नहीं है। हमारा सेकंड ऑप्शन कहता है कि ग्लोब भूआब है। तो ग्लोब जो है वो भूआब भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्लोब का मतलब भूआब नहीं होता है। पृथ्वी का जो आकार है उसका मतलब होता है भूआब। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है उसमें बताया गया है कि पृथ्वी का स्वरूप। तो बिल्कुल हमारा ये ऑप्शन हमारे क्वेश्चन के साथ जाता है। ग्लोब जो है वो पृथ्वी का एक काल्पनिक स्वरूप है, इसे ही हम ग्लोब कहते हैं। यानी ग्लोब क्या है? पृथ्वी का जो है एक स्वरूप है, वो काल्पनिक स्वरूप ही ग्लोब कहलाता है। हमारा फोर्थ ऑप्शन मानचित्र। मानचित्र एक अलग टीचिंग एड्स को दर्शाता है। शिक्षण सामग्री अलग एक शिक्षण सामग्री है जिस पर हम किसी स्थल आकृति को चिन्हित करते हैं। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है ग्लोब क्या है, तो उसके साथ हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, ग्लोब जो है पृथ्वी का एक काल्पनिक स्वरूप है। काल्पनिक यानी इमेजिनरी सिंबल है हमारा पृथ्वी का, जो जिसे हम ग्लोब कहते हैं। ग्लोब के में हम पृथ्वी के काल्पनिक स्वरूप यानी इमेजिनरी एक ग्लोब के रूप में हम अध्ययन करते हैं पृथ्वी का अध्ययन ग्लोब पर। हमारा थर्ड क्वेश्चन, हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर।
हमारा थर्ड क्वेश्चन कहता है कि कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है। कर्क रेखा हमें पता है कि पृथ्वी पर बहुत सारी अक्षांश रेखाएं होती हैं। हम अक्षांश रेखा के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं और हमारा जो अगला चैप्टर आने वाला है उसमें हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में और भी विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके पहले हमारा ये क्वेश्चन जिसको हमने पिछले चैप्टर में कवर कर चुके हैं उससे हमारा रिलेटेड ये क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है। यानी हमारी पृथ्वी पर जो है बहुत सारी अक्षांशीय रेखाएं हैं, जिन रेखाओं में को हम कर्क रेखा, मकर रेखा और बहुत सारी विषुवत रेखा, शीतोष्ण कटिबंधीय रेखा, इन सभी रेखाओं से चिन्हित करते हैं। तो कर्क रेखा का अक्षांशीय मान हमें यहाँ पूछा गया है और ऑप्शंस में हमारे हैं ए नंबर में है 23 प्लस इसमें लिखा हुआ है, इसका मतलब है 23.1/2। बी नंबर ऑप्शन कहता है कि 23.1/2 उत्तर। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो कहता है 23.1/2 दक्षिण। यहाँ पर जो दक्षिण का स्पेलिंग है थोड़ा सा मिस्टेक है, आप इसे माइंड नहीं करेंगे। हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो कहता है कि इनमें से कोई नहीं। तो हम जब पृथ्वी का स्वरूप मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाती हूँ साइड पर, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि हमारा जो है पृथ्वी पर अक्षांश जो है कर्क रेखा का वो कितने डिग्री पर है। आप स्क्रीन पर देखेंगे हमारा ये पृथ्वी का स्वरूप, काल्पनिक स्वरूप हमने बनाया है और इसका नॉर्थ पोल यहाँ पर है, इसका साउथ पोल नीचे है, इसके ठीक नीचे। तो हमारा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वहाँ उसे हम क्या मानते हैं, उसे हम कर्क रेखा को मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें लगभग क्या पड़ती हैं, लंबवत पड़ती है पृथ्वी पर, जिससे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में क्या होती है, सूर्य की जो तिरछी किरणें हैं वो लंबवत पड़ती हैं। और इस जगह पर हमें यह पता है कि इस जगह पर जो है लगभग हमेशा जो है दिन और रात बराबर होते हैं। यानी हमारा 23.5 डिग्री उत्तर की ओर जो है हमारा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कर्क रेखा का मान। यानी हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही होता है। हम अपने चौथे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा चौथा क्वेश्चन कहता है कि उत्तरी ध्रुव वृत्त जो है किस गोलार्ध में है। उत्तरी ध्रुव वृत्त किस गोलार्ध में है। तो उत्तरी ध्रुव वृत्त जैसे हमने अभी देखा, पृथ्वी का स्वरूप हमने बनाया था, यहाँ पर हम और एक बार देख लेते हैं। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, यानी ये बीच से हम इसे बांटते हैं पृथ्वी को, बिल्कुल बीचों बीच से। तो इसका यह भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध हो जाता है और इसका यह भाग जो है वो दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो कहता है कि उत्तरी ध्रुव वृत्त किस गोलार्ध में है। तो आपको ये पता होगा कि उत्तर की ओर ही हमारा उत्तरी ध्रुव वृत्त जो है वो होगा। यानी हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है उत्तरीय गोलार्ध, वो हमारा बिल्कुल सही होगा। उत्तरी ध्रुव वृत्त जो है उत्तरी गोलार्ध में है, यानी नॉर्थ पोल में है। ठीक है, अब हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। और मैं बार बार ये बताते चल रही हूँ कि हमने इसके पहले एक चैप्टर जो है किया हुआ है जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। यह NCERT क्लास 6 का जो सेकंड चैप्टर है वो हमने किया हुआ था हमारी यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है NCERT विथ नीतू, जिसे आप देख रहे हैं अभी। उस पर हमने ये किया हुआ था। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं MCQ, जिससे कि हमारे दिमाग में सारे क्वेश्चंस जो हमारे एग्ज़ाम्स में आते हैं, हमारे जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो हमारे दिमाग में सेट हो जाए। इनके लिए हमने ये MCQ बनाया है। आपकी रिक्वेस्ट होती है कि MCQ कराने की,
तो एमसीक्यू हम कर रहे हैं। इसके बाद हम चैप्टर का हाफ पार्ट जो कंप्लीट नहीं हुआ है वो करेंगे। तो हमारा 5 क्वेश्चन है, ग्लोब पर क्या दिखाया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जिस पे हम बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, कभी एग्ज़ाम्स में तो कभी चैप्टर पढ़ने के बाद ही। ग्लोब पर क्या दिखाया जाता है, हमारा ये चैप्टर ही है ग्लोब पर रिलेटेड, और हम इस पे हमें इस चैप्टर पर लगता है कि सारे ही ऑप्शन सही हैं। हमारा चैप्टर जो क्वेश्चन ए ऑप्शन जो है वो कहता है कि मानचित्र, घर का मानचित्र। तो ग्लोब पर हम घर का मानचित्र देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ग्लोब पर हम घर का मानचित्र नहीं देख सकते। घर का मानचित्र हम लगभग नक्शे में देखते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा कहता है देश, महाद्वीपों एवं महासागरों का सही आकार। तीसरा ऑप्शन कहता है अक्षांश की स्थिति, और लास्ट ऑप्शन जो हमारा डी है वो कहता है फसलों का उत्पादन। तो क्रॉप्स जो है वो हम क्या देख पाते हैं ग्लोब पर? बिल्कुल नहीं। क्रॉप्स के लिए हमें क्या देखना पड़ता है? हमें मानचित्र देखना पड़ता है। अक्षांश की स्थिति देखने के लिए हम ग्लोब देख सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, ग्लोब पर हम कभी भी अक्षांश की स्थिति को दर्शाने के लिए प्रयोग नहीं करते हैं। तो फिर हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, ग्लोब का प्रयोग क्यों करते हैं? देश एवं महाद्वीपों एवं महासागरों के सही आकार एवं स्थिति का पता लगाने के लिए हम करते हैं ग्लोब का प्रयोग। आपने देखा होगा कि ग्लोब पर क्या होता है, कहीं पर आसमानी और कहीं पर हरे रंग के धब्बे दिखाई पड़ते हैं। ये चीज़ आप लोगों ने सभी ने नोटिस ज़रूर किया होगा। वो जो ग्रीन और ब्लू कलर के जो धब्बे होते हैं वो क्या होते हैं? जो ब्लू कलर के धब्बे होते हैं वो हमें क्या बताते हैं? वो हमारे महासागर को बताते हैं। और जो ग्रीन कलर के होते हैं वो हमें क्या बताते हैं? वो हमारे जो है महाद्वीपों को बताते हैं। यानी जहाँ पर आइसलैंड है, जहाँ पर हम हैं, कहीं पर भारत है, कहीं पर अमेरिका है, कहीं पर ग्रीनलैंड है, कहीं पर अलग अलग जगह है। 7 महादेश जो है इन्हीं ग्रीन एरियाज़ में हैं, और जितने महासागर हैं वो इन्हीं ब्लू एरियाज़ में हैं। तो आज के लिए हमारा जो एमसीक्यू है वो यहीं पर ख़त्म होता है। आप ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें, लाइक करें, कमेंट करें। मेरे कमेंट बॉक्स पर आपके कितने आंसर्स सही हुए, आपको क्या लगता है कि ये जो ऑप्शंस है इसमें से आपका क्या सही होना चाहिए, क्या गलत होना चाहिए। जितने भी डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स पर आकर कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।